अब जो व्यक्ति यह बात बोल रहा है, पहले तो उसकी इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, इतना बड़ा नहीं हो गया है। अभी तो अंडा में से फूटा है, चूजा बाहर निकला है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पर बोले। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो शायद चश्मा भी पहनता है मोटा सा, तो उसको अपने चश्मा का नंबर बढ़ाना चाहिए, ऐसी उसकी हैसियत नहीं है। 11 साल से तुम सांसद हो, 11 साल में बताओ तुमने पासवान समाज के लिए क्या किया है? एक भी उपलब्धि बताओ। तुमने अपने पिता के लिए क्या किया है? अब यह जो एनडीए गठबंधन है, इस मुल्क के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसलिए नीतीश कुमार जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस एनडीए सरकार को हटाना। कल महागठबंधन के द्वारा बिहार ही नहीं पूरे देश में चक्का जाम किया गया था और ऐसे में बिहार बंदी को लेकर, पशुपति पारस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है चिराग पासवान के जीजा ने। कहा है कि देखिए, अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं पशुपति पारस, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ दिखाई नहीं दिए। हमारे साथ बात करेंगे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। आपके नेता बड़ा नेता है, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ दिखाई ही नहीं दिए मंच पे। अब जो व्यक्ति यह बात बोल रहा है, पहले तो उसकी इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, इतना बड़ा नहीं हो गया है। अभी तो अंडा में से फूटा है, चूजा बाहर निकला है। उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे नेता पर बोले। और जहाँ तक रही हमारी पार्टी की, तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान, यश राज पासवान, हमारे पार्टी के विधान पार्षद, हमारे पार्टी के और मोकामा में पार्टी के हमारे सूरजभान सिंह जी के आह्वान पर और पारस बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में जो महागठबंधन के द्वारा कॉल दिया गया था बिहार बंद का, पूरे बिहार वोट बंदी के खिलाफ, जो वोट बंदी के बहाने गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, वोटरों पे ये जो भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लागू करना चाहती है, नोटबंदी जैसे किया वैसे वोट बंदी करना चाहती है। 2016 में जब नोटबंदी लाया था, सारे गरीब गुरबा लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो यह गरीबों का फिर वोट बंदी करना चाह रहे हैं, वोट छीनना चाह रहे हैं। तो कल ऐतिहासिक बंद रहा और इस ऐतिहासिक बंद में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की भी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। अब कोई जानबूझ के अंधा होने का स्वांग रचता हो। जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो शायद चश्मा भी पहनता है मोटा सा, तो उसको अपने चश्मा का नंबर बढ़ाना चाहिए, ऐसी उसकी हैसियत नहीं है। तो कल सारे बिहार के, कल सारे आपके चैनल ने भी चलाया है प्रिंस राज पासवान जी का पूरा किस तरह पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग, सारे लोग पटना में हम लोग इनकम टैक्स से निकले। राहुल महागठबंधन का अलग कार्यक्रम था, उन लोग का एक प्रोटोकॉल था, रथ पे सवार होकर सब लोग आए। भारी भीड़ कांग्रेस पार्टी की थी, राष्ट्रीय जनता दल की भारी भीड़ थी, सीपीआई की, सीपीएम के, माले के, मुकेश सहनी जी की पार्टी की, हमारी पार्टी की, सारे लोग थे राष्ट्रीय। लेकिन वो तो कह रहे कोई दिखाई नहीं देना, प्रिंस राज दिखाई दिए, ना यश पासवान दिखाई दिए, ना पशुपति पारस दिखाई दिए। अरे कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वही कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में रोज पासवान समाज का हत्या हो रहा है, रोज पासवान समाज के जो लोगों पर अपराधी कहर ढा रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे, पासवान समाज के, छोटी छोटी पासवान समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है। 7 तारीख को हमारे नेता कल गए थे, पारस बाबू, प्रिंस राज जी गए थे, यशराज जी गए थे, दलित सेना की पूरी टीम गई थी, सारे लोग गए थे नालंदा के दीपनगर। वह 2 पासवान लड़कों की, एक बच्ची की हत्या हो गई। एक लड़का है हिमांशु पासवान 16 वर्ष का। हमारे नेता जब गए तो ये पीछे पीछे दौड़ते हुए गया है, आज आया है। इसके पार्टी के लोगों ने, इसका पार्टी का पदाधिकारी है, इसके पार्टी के पदाधिकारी ने होली के दिन कोमल पासवान की हत्या कर दी गाड़ी चढ़ा के। लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में तो पारित किए थे ना कि पासवान समाज के पे जो अपराध बढ़ रहा है उसको मजबूती के साथ सरकार के सामने रखेंगे। ये पास हुआ था, आप कह रहे कि पासवान समाज के लिए उनके पास अरे नहीं है। तू आप उससे मिलेगा, यह इतना बड़ा झूठा कहीं वह आपको भेटाएगा तो आप पूछिएगा उनसे
कि आप गए थे, पासवान समाज के लोग गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे, लंबे समय से अनशन पे, बिहार के दफेदार चौकीदार, और यह गया था कि जूस पिला के अनशन तोड़वा दिया, मुख्यमंत्री जी से आपका मांग मनवा देंगे। आज से 8-9 महीना पहले घटना। आज तक मुख्यमंत्री के पास अपने लोगों को आयोग में या इस सब चीज में सेट करना होता है तो जाता है, लेकिन एक भी, अब मुजफ्फरपुर में एक पासवान लड़की की कितना बड़ा आंदोलन हुआ था बिहार में 1 महीना पहले, एक पासवान लड़की की, 11 वर्ष पासवान लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दिया, गला काट दिया, यहाँ पीएमसीएच में दम तोड़ दी वो बच्ची। सारे महागठबंधन के लोग, हमारे पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, सब लोग गए, यह कहीं नहीं दिखाई दिया। पासवान का जब पासवान पे जुल्म, तो ये जो दलितों पे जितना जुल्म बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है, कभी कहता है, परसों उसकी पार्टी के लोगों ने, जिसकी बात आप जिस नेता की कर रहे हैं, उसने ट्वीट किया है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमरा गया है। फिर कहता है हमारे नेता नीतीश कुमार जी होंगे, नीतीश कुमार जी का, तो यह दोहरी नीति, दोहरी राजनीति, दोहरा चेहरा तो नहीं ना चलेगा। एक तरफ तुम कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी यहाँ, कभी कुछ कहते हो, कभी सरकार पर सवाल उठाते हो, उसी सरकार में बने हुए हो, कभी कहते हो कि हमको बिहार की राजनीति करने से रोका जा रहा है, तुमको कौन रोका जा रहा है, कभी कहता है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो तुम एक बताओ ना, 11 साल से तुम सांसद हो, 11 साल में बताओ तुमने पासवान समाज के लिए क्या किया है, एक भी उपलब्धि बताओ। तुमने अपने पिता के लिए क्या किया है। हमारे नेता जिनका पुत्र होने का हुआ बड़ा बोलता है कि हम उनका पुत्र हैं, हम ही उत्तराधिकारी हैं। बताओ तुमने, रामविलास पासवान जी हमारे नेता, हमारे संस्थापक, देश के दूसरे अंबेडकर, उनको सम्मान दिलाने के लिए, गौरव दिलाने के लिए, भारत रत्न दिलाने के लिए, या उनकी प्रतिमा लगाने के लिए, या उनके नाम से संग्रहालय बनाने के लिए, क्योंकि रामविलास पासवान जी का औरा बहुत बड़ा था, देश के दूसरे अंबेडकर थे, उनको जो सम्मान देना चाहिए भाजपा ने नहीं दिया। भाजपा पे आपने सवाल खड़ा किया है, लेकिन जिस तरह से मंगल पांडे कह रहे हैं कि आप लोगों ने उत्पात मचाया सड़कों पर, महागठबंधन के लोगों ने, बंद थोड़ा ही था। अरे किसने उत्पात मचाया? अब तुम, आप लोगों ने मचाया है। जनता सड़क पे थी, हम लोग जनता के पीछे पीछे थे। हम लोग कल नारा लगा रहे थे, वोट बंदी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, देखे बिहार में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। तो पूरा बिहार की जनता सड़क पे थी, हम लोग सड़क पे थे। और उत्पात मचा रहे हैं। नहीं, यह तो उत्पात अभी बिहार की जनता को उत्पाती बताना चाह रहे हैं, बिहार की जनता को अराजक बताना चाह रहे हैं। ऐसा अभूतपूर्व बंद, ऐतिहासिक बंद हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आप लोग ने देखा होगा तो देखा होगा। पटना तो छोड़िए राजधानी की बात, कल शाम तक राजधानी संपूर्ण रूप से बंद रहा। या जिला मुख्यालय की बात छोड़िए, ब्लॉक हो, सब डिवीजन हो, मंडल हो, प्रखंड हो, पंचायत स्तर तक बंदी हमने नहीं देखा। जनता सड़क पे थी, जो बिहार के दलित, गरीब, शोषित, वंचित, वो लोग सड़क पे थे। अब बिहार के करोड़ों गरीबों को, पासवानों को, दलितों को, पिछड़ों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, कमेरा वर्ग के लोगों को यदि यह अराजक कहता है तो बिहार की जनता चुनाव में बता देगी कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अराजक पार्टी देश में कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी ही कहते थे बीजेपी मतलब 20 से बड़का, जौ से झुट्टा, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। यह तो अराजक पार्टी, और अराजक पार्टी के अराजक नेता ही इस तरह का बयान दे सकते हैं। आखिरी सवाल लेंगे, महागठबंधन में कब आप लोग शामिल हो रहे हैं, कब ऐलान होगा कि आप लोग औपचारिक तौर पे महागठबंधन के पार्ट होंगे? सब समय पे हो जाएगा। कल तो आप लोग भाग लिए थे एकदम। देखिए, जो कॉल महागठबंधन ने बिहार बंद का दिया था, और कल देश के संपूर्ण जो श्रमिक संगठन हैं
उनके द्वारा भी जो नए ये केंद्र की जन विरोधी एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो श्रमिक विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, तो देश के सारे श्रमिक संगठनों ने जो नया 4 लेबर कोड लाया गया है, श्रम कानून, उसके विरोध में भी सब चक्का बंद किए हुए थे देश में, तो उसके समर्थन में भी हम उतरे थे। महागठबंधन का बंद का कॉल के भी समर्थन में हमारी पूरी सक्रिय भूमिका थी। यहाँ तो छोड़िए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के और दलित सेना के लोग आदरणीय नेता पारस बाबू और सूरजभान सिंह जी के आह्वान पे भारी संख्या में कल मोकामा भी कन्हैया सिंह जी ने, चंदन सिंह ने, अभूतपूर्व पूरा रोड जाम था, कहीं सड़क पे कोई, केवल जनता ही सड़क पे थी। आप लोग जा कब रहे हैं? महागठबंधन ऐलान कब होगा? देखिए, थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए। सीटों को लेकर के पेच फंस रहा है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, सीट कोई मामला ही नहीं है। सीट कोई, हम लोग ऐसे लोग नहीं है, हम लोग कुछ लोग हैं सीट लेकर सीट बेचने का काम करते हैं। पार्टी से नेताओं से तो काम ले लेते हैं 5 साल, और जब समय आता है अपने नेताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देने की, उस समय टिकट बेच लेते हैं। बेचा भी है, तो हम लोग वैसे लोग नहीं है। सीट उठ की बात नहीं है, सरकार को बदलना है। 20 साल से जो खटारा, नकारा, आवारा, बेकारा सरकार है, इसको बदलना है। एनडीए को, अब यह जो एनडीए गठबंधन है, इस मुल्क के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, जमहूरियत के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसलिए नीतीश कुमार जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस एनडीए सरकार को हटाना। बिल्कुल, जिस तरह से जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा ने बयान दिया है, कहा कि पशुपति पारस अगर बड़े नेता हैं तो कल महागठबंधन की जो बंद थी, उसमें बंद में गाड़ी पर नहीं दिखे, रथ पे नहीं दिखे, किस तरह के बड़े नेता है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।